आज हम लोग बात करेंगे इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग आईजीएल भी कहते हैं। अगर हम लोग आज की बात करें, आज जहां बाजार में तेजी थी, तो वहीं हमें इंद्रप्रस्थ के अंदर भी तेजी देखने को मिली। लगभग 2.5% की तेजी आज हमें देखने को मिली है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में। अगर हम लोग 5 दिन से कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं लगभग ये कांस्टेंट चलता हुआ दिख रहा था। अगर हम लोग समय में पीछे जाकर 1 महीने से कंपेयर करने की कोशिश करें, आप देख पा रहे होंगे लगभग 6.5% गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम लोग 6 महीने से कंपेयर करें तो आप देख पा रहे होंगे लगभग 9.23% की गिरावट हमें देखने को मिली है 6 महीने के अंदर। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ा चार्ट पर चलकर थोड़ा इसे एनालाइज भी करने की कोशिश करेंगे, और ये जो तेजी हमें देखने को मिली है फर्दर ये तेजी कितनी रह सकती है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। अगर हम लोग स्टॉक पी की बात करें तो स्टॉक पी 17 नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं कंपेयर करें हम लोग इंडस्ट्री पी से, तो इंडस्ट्री पी हमारा कम दिखता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि स्टॉक हल्का फुल्का ओवर वैल्यूड नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग फ्री कैश फ्लो की बात करें 37.2 करोड़ है। वहीं अगर हम लोग डेप्थ की बात करें 84.4 करोड़ इसके ऊपर कर्ज है। अगर हम लोग प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे प्रोस में क्या है, कंपनी अपना लगातार कर्ज को कम करती हुई नजर आ रही है, और जो स्टॉक जो है अच्छा खासा डिविडेंड भी हमें पे करती हुई नजर आ रही है। और कॉन्स की बात करें तो किसी भी तरह की नेगेटिव बातें अभी तक फिलहाल इसके लिए निकल कर नहीं आ रही है। तो कंपनी का फंडामेंटल यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा बैलेंस शीट की हम लोग बात करें तो मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर दिसंबर 2023 के सेल्स को कंपेयर करें हम लोग दिसंबर 2022 के सेल्स पे, तो कहीं ना कहीं सेल्स में हमें गिरावट देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर कंपेयर करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो सेल्स में अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिली है। पर यहाँ पे निराशा लग रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए मिलती हुई दिख रही है। वहीं अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही थी, मगर पिछले क्वार्टर्स अगर हम लोग कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं यहाँ भी निराशा हाथ लगती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट आप देख पा रहे होंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा यहाँ जंप देखने को मिली है। मगर हम लोग बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट डिक्लाइन नजर आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें थोड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो प्रमोटर के पास लगभग 45% का स्टेक है, आप देख रहे होंगे, यानी कि प्रमोटर्स जो है लगातार 45% स्टेक के साथ कहीं नहीं कहीं कांस्टेंट नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग एफआईज की बात करें, एफआईज कभी बढ़ाती है कभी घटाती है, आपके सामने दिख रहा होगा, यानी कि एफआईज कभी इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होती है, कहीं अपना प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति बनी हुई है एफआईज की। अगर मैं आपको 2 ईयर से कंपेयर करने की कोशिश करूं तो आप देख रहे होंगे 2021 की बात करें तो लगभग 20.23% थी एफआईज। वही अगर हम लोग बात करें 2022 की तो 21.76 थी। अगर हम लोग बात करें दिसंबर 2023 की तो 17.91%, लगभग 18% की स्टेक अभी एफआईज के पास है। अगर हम लोग बात करें डीआईज की, तो डीआईज का भी आप देख पा रहे होंगे, अगर हम लोग दिसंबर 2023 की बात करें लगभग 22.5% की हिस्सेदारी है। अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले ईयर से तो लगभग 19.5% थी, यानी कि कह सकते हैं हम लोग 2% की स्टेक इसने बढ़ाई है। वहीं अगर मैं पब्लिक होल्डिंग की बात करूं, पब्लिक के पास लगभग 9.5% नजर आता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले ईयर से, तो पिछले ईयर से 1% की इंक्रीज यहाँ पर हमें देखने को मिली है पब्लिक के पास। अगर मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाना चाहूँ तो मैं टिकट टेप के वेबसाइट पर आपको लेकर आया हूँ, तो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं लो नजर आता हुआ दिख रहा है, वैल्यूएशन भी हाई दिखती हुई नजर आ रही है। अगर मैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे 29 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है, जिसमें से 55% लोगों ने कहीं न कहीं बाय करने की सलाह दी है इसमें। अगर मैं चार्ट पे चर्चा करूं तो आपके सामने चार्ट लगा रखा है, 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैंने चार्ट लगाया है। अगर मैं डाउन साइड में सपोर्ट की बात करूं तो हमारा सपोर्ट जो निकलता हुआ आ रहा है, पहला सपोर्ट 360 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहीं ना कहीं ये स्टॉक इस लेवल को तोड़ता है तो सेकंड सपोर्ट हमारा 320 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो 320 तो खैर अभी लेवल बहुत दूर नजर आता हुआ दिख रहा है, तो पहला सपोर्ट जो कंसीडर हम लोग कर सकते हैं
360 का जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। और वहीं अगर हम लोग बात करें अपसाइड में रेजिस्टेंस का, अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो ये स्टॉक का रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं 450 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। मैं चार्ट पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, मैं इस लेवल की बात कर रहा हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितनी दफा इसने इस लेवल को टच करने की कोशिश की है। ये जो लेवल है हमारा 450 का लेवल है, उसे तोड़ने के बाद ही इसमें अच्छी खासी यहाँ पर देख रहे हैं तेजी देखने को मिली थी। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी बनता हुआ दिख सकता है हमें। अगर ये स्टॉक 450 के लेवल को तोड़ने में कामयाब रहता है और यहाँ पे एक अच्छी खासी हमारी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके बाद इस स्टॉक में कहीं ना कहीं हमें तेजी देखने को मिल सकती है और ये स्टॉक हमारा कहीं ना कहीं 520 के आसपास जाता हुआ भी दिख सकता है। मगर 520 का टारगेट अभी दूर हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहला जो हर्डल इसके लिए है वो इसका कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस निकलता हुआ आ रहा है, जो लेवल है 450 का। इसलिए मैं आपको लेवल बताने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप डिसीजन लेने में थोड़ा आपको हेल्पफुल हो। अगर मैं बात करूं सपोर्ट की, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसने अच्छा खासा यहाँ पे कॉन्सोलिडेट किया था, इस लेवल को भी टच करने की कोशिश की थी। ये जो लेवल है 324 का है, इसलिए मैंने 320 का सपोर्ट आपको बताया है। समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो इसने यहाँ पर भी लेवल को टच किया था, इसने यहाँ भी लेवल को टच किया था, और समय में थोड़ा पीछे जाकर मैं दिखाऊं तो इसने यहाँ पर भी अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया था। इसलिए मैं 320 का एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट मानता हुआ चल रहा हूँ। मगर 320 अभी काफी दूर नजर आता हुआ दिख रहा है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो 360 आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट है, इसलिए अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो 360 का आप स्टॉप लॉस लेकर पोजीशन बना सकते हैं। अगर आपने ऊपर के लेवल पे कहीं बाई किया है और यहाँ पर आप एवरेज आउट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिंपली थोड़ा वेट कर लीजिए आप, क्योंकि आपको पता होगा मार्च के मंथ में बाजार का सेंटीमेंट नेगेटिव था, मगर आज के दिन बात करें तो बाजार में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। तो ये तेजी फर्दर कितनी रह सकती है, थोड़ा बाजार को सेटलमेंट होने दीजिए, उसके बाद आप कहीं ना कहीं प्लानिंग कर सकते हैं एवरेज आउट करने के लिए। मगर स्टॉप लॉस जो आप रखिएगा 360 का स्टॉप लॉस जरूर से जरूर रखिएगा। मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप फ्रेश पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप 360 का स्टॉप लॉस लेकर जा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आज की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे अच्छा खासा रिवर्सल बुलिश हैमर यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं ये पैटर्न यहाँ से आगे जाए और 450 के जो रेजिस्टेंस है उसे कहीं ना कहीं ये तोड़ दे और वहां पर सस्टेन करने के बाद हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। हम लोग चलते चलते थोड़ा बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। ये स्टॉक आपको समय समय पर अच्छा खासा डिविडेंड के तौर पे इनकम भी जनरेट करके देती है। आप देख पा रहे होंगे अगर 2023 की बात करूं तो इसने 17 रुपये का डिविडेंड दिया था। आप देख रहे होंगे 3 बार इसने डिविडेंड दिया था। वहीं मैं बात करूं 2022 की तो लगभग 5.5 रुपए का डिविडेंड दिया था। 2021 की बात करूं 3.60 रुपए डिविडेंड दिया था। तो समय समय पर आपको अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। 2017 की बात करूं तो 2017 में इसने स्प्लिट दिया था। तो अगर आईजीएल में आप लोग लॉन्ग टर्म का पोजीशन लेना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप बिल्कुल रखिए, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड जो है गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में मार्केट लीडर है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी और मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।